हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, न्यू ईयर के मौके पर टैन एसेट के सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। इवन मास्टर जूजियन भी आए हुए थे। और इस न्यू ईयर के मौके पे हमने देखा था कि एसेट जू ने अपने सभी डिसेबल्स को तरह तरह के तोहफे दिए थे। और सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि अपने टैन एसेट को भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था, जो कि था डूफू 26। उसका डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि अगर एसेट जू वहाँ पे ना भी होते तो तब भी अब टैन एसेट को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। और इसी तरह से एक दूसरे को तोहफे देते हुए और न्यू ईयर विश करते हुए हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। और वो लोग जिन्हें मेन विलन के आने का इंतजार था, फाइनली आज वो विलन भी रिवील हो जाने वाला है। यानी कि अब हेलगोड को टक्कर देने वाला विलन भी आ चुका है, जिसका मतलब है कि अब से ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब हम लोग अपना और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपनी मेन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को टैन एसेट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेट जू अपने कुछ डिसेबल्स के साथ मिलकर बोर्ड गेम खेल रहे थे। और क्योंकि उस गेम में चूचू भी शामिल थी, तो इसलिए वो वहाँ पे अपना पूरा दिमाग चलाते हुए जीतने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार जब वो कैलकुलेशन करती तो वो गलत साबित हो जाती। इसलिए वो खुद के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है, मैं कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी हूँ। मिस चूचू ऐसे इसलिए कह रही थी क्योंकि वो चाहकर भी वहाँ पे गेम नहीं जीत पा रही थी। और सेम हाल बाकी की दोनों लड़कियों का भी था। इंजुई और लिंगार भी वहाँ पे मिस चूचू की तरह हार जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियाँ एसेट जू की तरफ देखते हुए कहती है, एसेटर आप बताइए। उन तीनों लड़कियों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जू अपने सारे टोकन से गौर से देखने लगते हैं। और सभी को देखने के बाद एसेट जू वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, बॉस तो जीत गए, बॉस आपने तो कमाल कर दिखाया। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जू भी उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने टोकन्स शो करते हुए कहते हैं, ये ठीक कह रहा है, मैं जीत गया। एसेट जू के टोकन्स को देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो एक क्लीन स्वीप है, आज से पहले इतनी बुरी तरह कभी भी नहीं हारे। एसेट जू सिर्फ पावरफुल ही नहीं है बल्कि वो तो एक बहुत ही ज्यादा कमाल के गेम मास्टर भी है। और ये कहकर वो तीनों लड़कियां वहाँ पे खुशी खुशी अपनी हार मान लेती है, जो देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे। कुल मिला के वहाँ पे हंसी खुशी वाला माहौल चल रहा था। और अपने डिसेबल्स को वहाँ पे इस तरह से खुश होते हुए देखकर एसेट जू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। तो तभी एसेट जू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं जीत गया हूँ इसलिए मैं तुम लोगों को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और ये कहकर एसेट जू वहाँ पे एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे टेबल के ऊपर लातदार ट्रेस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तो मेरे चूचू के मुंह में पानी आ गया था। जबकि एसेट जू वहाँ पे उन तीनों से कहते हैं, ये सारे ट्रेस तुम लोग अपनी पॉकेट मनी के तौर पे रख सकते हो। जो देखा तुम्हें चूचू वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, न जाने लोग गॉड ऑफ वेल्थ की वर्शिप क्यों करते हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि हमारे एसेट जू का दिल इतना ज्यादा बड़ा है तो वो गॉड ऑफ वेल्थ को छोड़कर हमारे एसेट जू की वर्शिप करने लगे। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ऑलरेडी काफी सारे लोग गॉड ऑफ वेल्थ के तौर पर एसेट जू की वर्शिप करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि मिस चूचू तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि वो जल्दी से अपने स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर सारे टैग्स को उसके अंदर भरना शुरू कर देती है। तभी एसेट जू वहाँ पे अपनी बाई तरफ देखते हुए लिंगजू से कहते हैं, मास्टर कहाँ है। जिसपे हम देखते हैं कि लिंगजू जल्दी से वहाँ पे पहुंचकर अपने जूनियर ब्रदर को जवाब देते हुए कहता है, मास्टर थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेट जू वहाँ से अपने मेन हाल की तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को टैन एसेट के मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन हाल के बीचों बीच वही फॉर्मेशन लगी हुई थी। और उस फॉर्मेशन को देखकर लिंगू और बाकी सभी लोग वहाँ पे उस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी जूनर वहाँ पे उन लोगों को बताती है कि ये इस फॉर्मेशन की सिर्फ पहली लेयर है, इस फॉर्मेशन के अंदर एक सेकंड लेयर भी है। पर जैसा कि लिंगू ने बताया है, उस सेकंड लेयर को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर ही कहीं छुपाया गया है। और वो पावर इतनी ज्यादा अजीब है कि अभी तक मुझे उसके सोर्स के बारे में पता भी नहीं चल पाया। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चैनमिंग वहाँ पे आगे बढ़कर उन लोगों को जवाब देते हुए कहती है, मुझे तो लगता है कि ये उन कमीने 12 डिसेबल्स में से किसी एक का काम होगा। तभी लिंगू वहाँ पे जूनर से सवाल करते हुए पूछता है, क्या सेकंड लेयर को बाहर निकालने का कोई रास्ता है। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी जूनर वहाँ पे सोच में पड़ जाती है और वो लिंगू को वहाँ पे कोई जवाब दे पाती उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेट जू की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही अपनी डिफेंस प्रीम एनर्जी को सीधा वहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर डालते हुए कोल टूल में कहते हैं, ओपन। एसेट जू कैसा कहती है हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। और देखते ही देखते उस फॉर्मेशन की सेकंड लेयर भी बाहर आ जाती है। तो देखकर तो सभी लोगों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। जबकि हम देखते हैं कि जूनर वहाँ पे एसेट जू की तारीफ करते हुए कहती है, एसेट जू ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस फॉर्मेशन की सेकंड लेयर को बाहर निकाल दिया। वाकई में एसेट जू बहुत ज्यादा पावरफुल है। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये तो मेरे बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा आम बात है, ऐसे छोटे मोटे काम तो मेरे बॉस यूं ही कर देते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि एसेट जू वहाँ पे सीधा आगे बढ़ते हुए अपने थ्रोन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। जबकि निंगयू हमेशा की तरह एसेट जू के लिए चाय बनाने लगती है। तभी एसेट जू अपने मास्टर जूजियन से कहते हैं, मास्टर मुझे इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताइए, इनके अंदर किस तरह की एनर्जी है। अब एसेट जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन, जो कि पीछे से आते हुए एसेट जू की तरफ ही आ रहे थे, वो
वहाँ पे जानबूझकर अनजान बनने का नाटक करते हुए कहते हैं, कौन सी डिवाइन आर्टिफैक्ट है मेरे डिसेबल जू यंग, क्या तुम किसी नए टायर को रिफाइन कर रहे हो? मास्टर जूजियन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जू जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे खांसते हुए मास्टर जूजियन से कहता है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हो? क्या आप दोबारा पिटना चाहते हो? जूनियर ब्रदर उन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बारे में पहले से ही जान चुका है, इसलिए झूठ मत बोलिए और जूनियर ब्रदर को सब कुछ सच सच बता दीजिए। लिंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ पे घबरा जाते हैं और वो वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहते हैं, अरे हाँ याद आया, ये तो वही डिवाइन आर्टिफैक्ट्स है और उनके ऊपर लगी हुई ये सील मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है, माफ करना मैं पहले इन्हें पहचान नहीं पाया। और ये कहकर मास्टर जूजियन वहाँ पे हंसने लगते हैं, जो देखकर ऐसा टजू उन्हें वहाँ पे कोल्ड लुक देते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, मैंने पूछा इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के अंदर कौन सी पावर है? ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन भी वहाँ पे सीरियस हो जाते हैं और वो वहाँ पे ऐसा टजू को जवाब देते हुए बताते हैं, ये सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट्स किसी एक ही पर्सन के साथ कनेक्टेड है। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे उनसे अगला सवाल करते हुए पूछते हैं, और क्या वो पर्सन वही है जिसने हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट को धोखा दिया था? ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो ऐसा टजू को जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कैस किया, वो मेरा सबसे पहला डिसेबल था। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे ऐसा टजू के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन लिंग जू तो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर ये आप क्या कह रहे हो? क्या आपका कोई और भी डिसेबल हुआ करता था? लिंग जू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे इतना ज्यादा उदास हो जाते हैं कि वो वहाँ पे उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेते हैं। तभी ऐसा टजू वहाँ पे उनसे अगला सवाल करते हुए पूछते हैं, कौन था वो? जिस पर मास्टर जूजियन जवाब देते हुए कहते हैं, उसका नाम जू यिन है। जू यिन नाम सुनकर वहाँ पे ऐसा टजू के सभी डिसेबल्स को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगता है और बर्नी क्रो तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये नाम तो बिल्कुल बॉस के नाम के साथ मेल खा रहा है। लेकिन इसे आगे बर्नी क्रो वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से वहाँ पे अपना मुंह बंद कर लेता है। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, लिटिल बर्ड तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसका सिर्फ नाम ही जू यंग की तरह नहीं था बल्कि वो था भी बिल्कुल जू यंग की तरह। उसकी पावर, उसका एटीट्यूड, उसका टैलेंट बिल्कुल जू यंग की तरह था और अपने इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के चलते वो जू यंग की ही तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। जबकि इस दौरान मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं बाकी के कामों में बिजी था और ज्यादा बिजी होने की वजह से मैं उसे प्रॉपर गाइड नहीं कर पाया। मैं उसे ये नहीं सिखा पाया कि क्या चीज अच्छी होती है और क्या चीज बुरी होती है, इसलिए वो अच्छे और बुरे के बीच का फर्क ही भूल गया। और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो ऑलरेडी रॉन्ग पाथ के ऊपर निकल चुका था, एक ऐसा पाथ जिससे वापस आ पाना इम्पॉसिबल था। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे क्योंकि आज भी वो इस सब के पीछे खुद कोई कसूरवार समझते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, तो क्या इन 12 डिसेबल्स के पीछे का मास्टरमाइंड भी वही जू यिन है? ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कैस किया। पास्ट में सब कुछ इतना ज्यादा अचानक हुआ था कि मैं प्रॉपर्ली किसी भी चीज को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया था। उस समय मैं बस इतना ही समय पाया था। उन 12 डिसेबल्स ने मिलकर अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट को पूरी तरह से सील कर दिया था। और ये सब उन्होंने कैसे किया था और आखिर उन डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर ऐसी कौन सी पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सारा काम किया था, ये सब कुछ पता लगाने के लिए मैंने मजबूरन और इसे आगे मास्टर जूजियन वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा टजू यंग वहाँ पे इनकी बात को पूरा करते हुए कहते हैं, आपने टैलेंट सेट के डिसेबल्स की डेड बॉडीज को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। ऐसा टजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन को वहाँ पे एक झटका लगता है लेकिन वो वहाँ पे खुद को संभाल कर थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सब मेरी ही गलती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैं जानमिंग जो कि वहाँ पे खाना खा रही थी वो वहाँ पे ऐसा टजू से कहती है, सिस्टर हम लोगों को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मास्टर ने ये सब कुछ तो असली दुश्मन के बारे में पता लगाने के लिए किया था, हमें तो खुशी है कि हम मास्टर के किसी काम आ पाए। मैं जानमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे और भी ज्यादा उदास होते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची एंशिएंट टैलेंट सेट को हमेशा तुम्हारे ऊपर प्राउड रहेगा और आज तक तुम लोगों ने एंशिएंट टैलेंट सेट के लिए जितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है वही काफी है। मास्टर जूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे एक बार फिर से कोर्ट रूम में उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, आपने बताया नहीं कि आखिर उन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के अंदर कौन सी पावर है? ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन उन्हें वहाँ पे कोई जवाब दे पाते उससे पहले हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन अचानक से अनस्टेबल होना शुरू हो जाती है और उस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद अजीब सी एनर्जी वहाँ पे आगे बढ़ती हुई लिंगू और मिस जूनर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों ही उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। वो साथ ही साथ वो दोनों वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, सिस्टर। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा टजू भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड को वहाँ पे समन कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कोर्ट रूम में सिर्फ इतना ही कहते हैं, एडजस्टमेंट। उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ऐसा टजू का जेंट स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पे धीरे धीरे उस फॉर्मेशन के ऊपर आने लगा था और जैसे जैसे ऐसा हो रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन एक बार फिर से ऐसा टजू के कंट्रोल में आने लगी थी। खैर उस फॉर्मेशन को वापस से कंट्रोल करने के बाद ऐसा टजू वहाँ पे कोर्ट रूम में मास्टर जूजियन से सवाल करते हुए पूछते हैं, इस फॉर्मेशन और उन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो अजीब सी पावर है क्या जूजियन उस पावर को कंट्रोल करना जानता है? ऐसा टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन
वहाँ पे एक बार फिर से उदास होकर जवाब देते हुए कहते हैं बिल्कुल, वो इस पावर को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। और सच कहूँ तो यही बात तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो इस वर्ल्ड की क्रिएटिव पावर के ऊपर अपना कंट्रोल बना चुका है। और तुम जिस पावर के बारे में पूछ रहे हो वो है पैरामोडियल क्योस पावर। पैरामोडियल क्योस पावर एक ऐसी खतरनाक पावर और कमाल की पावर है कि जिसका इस्तेमाल करते हुए इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर एक जिंदा चीज को बनाया गया था। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी जिंदा चीज है उसे पैरामोडियल क्योस पावर का ही इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। और ज़ूजिन इसी खतरनाक पैरामोडियल क्योस पावर को कंट्रोल कर चुका है। मास्टर ज़ूजिन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है अगर ऐसी बात है तो वो पैरामोडियल क्योस पावर तो हम सभी की बॉडीज के अंदर भी एग्जिस्ट करती होगी। मिस निंग्यू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर कोई मोर्टल क्योस पावर को समझ लेता है तो वो अपनी इस मोर्टल बॉडी को छोड़कर सीधा हेवन पाथ पे निकल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर पैरामोडियल क्योस पावर हर किसी की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ एक को छोड़कर। और यहाँ पे ये एक कौन था इसके बारे में तो हम लोगों को आगे ही जाकर पता चलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर वो एक कौन होगा। जहाँ तक मेरा अंदाज है जरूर से वो ऐसा टजू यंग ही होंगे, क्योंकि अगर ऐसी कोई पावर उनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती तो अब तक वो उस पावर के बारे में पता लगा चुके होते। जबकि ऐसा टजू को तो वहाँ पे उस पावर के सोच तक के बारे में नहीं पता था। तो जरूर से यहाँ पे मास्टर ज़ूजिन का इशारा ऐसा टजू यंग की तरफ ही होगा। खैर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वे आम लोग और इमोर्टल्स पैरामोडियल के इस पावर को समझते हुए हेवनली पाथ की तरफ निकल सकते हैं, पर ज़ूजिन ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने कमाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए पैरामोडियल के उस पावर को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। और ऐसा करने के बाद उसने सबसे पहले अपने घर यानी कि एंशिएंट टैलेंट सेट के ऊपर ही हमला किया और उसे पूरी तरह से जला दिया। इसमें काफी सारे मासूम लोगों की भी जाने गई। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जानते हो पिछले 2 दिनों से मैं किस बात को लेकर परेशान था कि हमारे टैलेंट सेट के ऊपर वो लोग अटैक ना कर दे। न्यू ईयर के इन 2 दिनों में मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है कि किसी भी तरह की पावर हकीकत को नहीं बदल सकती। अगर हम लोग एक साथ हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। हमारी यूनिटी और हमारा अपनापन और हमारा प्यार ही ज़ूजिन के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार होने वाला है, क्योंकि ज़ूजिन के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। इसलिए इन 2 दिनों में मुझे बस एक ही बात की चिंता रही है कि तुम लोगों के ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन अब पहले से भी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे कि तभी हम देखते हैं कि एसएटसू उन्हें वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं मेरे होते हुए टैलेंट सेट को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। और रही बात ज़ूजिन के उन 12 डिसेबल्स की तो उन्हें तो मैं एक एक करके ढूंढ ही लूंगा। और जिस दिन मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया उसके बाद बारी होगी उनके मास्टर की। और ये कहकर एसएटसू वहाँ पे फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ देखने लगते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उस फॉर्मेशन के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि उस फॉर्बिडेड फॉर्मेशन के अंदर से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था कि वहाँ पे एसएटसू को छोड़कर बाकी सभी लोगों को अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर लगाना पड़ा था। तभी एसएटसू वहाँ पे उस पैरामोडियल के उस फॉर्मेशन को देखते हुए कोल्टून में कहते हैं सप्रेस। एसएटसू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी फॉर्मेशन एसएटसू की पावर की वजह से सप्रेस होने लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो पूरी फॉर्मेशन एसएटसू के कंट्रोल में आने लगी थी। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि ज़ूनर जो कि वहाँ पे उस फॉर्मेशन को बहुत ही गौर से देख रही थी, वो वहाँ पे ना चाहते हुए भी उस फॉर्मेशन की तारीफ करते हुए कहती है कितनी ज्यादा कमाल की फॉर्मेशन है। इस पैरामोडियल की उस फॉर्मेशन का हर एक स्टेप अमर अफलाक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बीच हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पे पूरी तरह से एसएटसू के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन आगे बढ़ते हुए मिचियामिंग को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। लेकिन एसएटसू उसे वहाँ पे आजाद करवा कर कोल्टून में उस फॉर्मेशन को आदेश देते हुए कहते हैं ओपन हो जाओ और मुझे बताओ तुम्हारा अगला डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ है। एसएटसू कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि उस पैरामोडियल के उस फॉर्मेशन के अंदर एक एरो बन जाता है जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घूमने लगा था। और घूमते घूमते वो सीधा आकर मास्टर ज़ूजिन के ऊपर रुक जाता है, जो देखकर वहाँ पे मास्टर ज़ूजिन के साथ साथ सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि हम देखते हैं कि मास्टर ज़ूजिन चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन क्योंकि सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे मास्टर ज़ूजिन के ऊपर ही था तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग नहीं पाते। तभी हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है ये फॉर्मेशन तो इमोर्टल मास्टर ज़ूजिन की तरफ इशारा कर रही है। ये सब देखकर एसएटसू भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे और उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि चाओ फेंग तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए मास्टर ज़ूजिन से कहती है तुम बुढ़े कहीं के सच सच बता दो आखिर तुमने दोबारा क्या किया है। ये पैरामोडियल की उस फॉर्मेशन तुम्हारी तरफ इशारा क्यों कर रही है। और ये कहकर चाओ फेंग जैसे मास्टर ज़ूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो जेली सी लिंगज़ू बीच में आकर चाओ फेंग को रोकते हुए कहता है सीनियर सिस्टर ये आप क्या कर रही हो, भला मास्टर ज़ूजिन खुद अपने टैलेंट सेट को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। लिंगज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए कहता है मास्टर ज़ूजिन टैलेंट सेट को लेकर बुरा सोचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगज़ू वहाँ पे उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और आप सभी को तो याद ही होगा
कि कुछ समय पहले किसी ने मास्टर को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया था। उनके जख्म अभी तक भी उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद है और उनके ऊपर अटैक पैरामोडियल के उस पावर का ही इस्तेमाल करते हुए किया गया था। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसी औरत को डिटेक्ट करते हुए मास्टर जूजियन की तरफ इशारा कर रही है। जूनियर ब्रदर, तुम्हें तो पता ही होगा। लिंगजू की बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोगों की नजरें वहाँ पे एसाटाजू की तरफ चली जाती है, क्योंकि अब हकीकत के बारे में तो वही वहाँ पे सबको बता सकते थे। और तभी एसाटाजू वहाँ पे मास्टर जूजियन को बहुत ही गौर से देखते हुए कार्टून में कहते हैं, ये वाकई में ही सब कुछ उनके जख्मों की वजह से ही हो रहा है। एसाटाजू कैसे कहते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर जूजियन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन चाओफेंग का गुस्सा अभी तक भी वहाँ पे शांत नहीं हुआ था। वो वहाँ पे मास्टर जूजियन से कहती है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप छोटे से छोटे सीक्रेट भी हम लोगों से छुपाते हैं और इसलिए आप वाकई में घायल होना डिजर्व करते थे। चाओफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन उसे वहाँ पे शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, चाओफेंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, लेकिन मास्टर जूजियन के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें हट किया किसने था? जहाँ तक बात है उन 12 डिसेबल्स की, तो उनमें से काफी सारे डिसेबल्स के साथ हमारी ऑलरेडी फाइट हो चुकी है और वो सभी लोग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बगैर कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स के अलावा उनकी टेक्निक्स में ज्यादा दम नहीं था। लिंगू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो फिर भला ऐसे मामूली से डिसेबल्स एब्सोल्यूट इमॉर्टल मास्टर जूजियन को भला कैसे हट कर सकते हैं? मिस निंग्यू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो जूजियन जो कि पैरामोडियल के उस पावर को कंट्रोल कर चुका है, उसे भी मास्टर जूजियन ने सील कर दिया था। तो फिर भला ऐसा कौन है जिसने मास्टर जूजियन को चोट पहुंचाई होगी? इसका मतलब है कि इस सब के पीछे जरूर कोई ऐसा है जो कि जूजियन को भी कंट्रोल कर रहा है और उसके पावर्स मास्टर जूजियन से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन अगर वो पर्सन जिसने अभी तक खुद को शो नहीं किया, वो अगर इतने ज्यादा पावरफुल है और पैरामोडियल के उस पावर तक को कंट्रोल करना चाहता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर हमारे ऊपर हमला करके हम लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देता? क्योंकि मास्टर जूजियन के कई अनुसार वो लोग अभी के लिए हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इस सब के बावजूद भी वो लोग यहाँ पे आकर हमें हेड टू हेड टक्कर देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? लिंगू का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं। ये वही सवाल था जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जैसे एसाटाजू यंग के एक मास्टर है यानी कि मास्टर जूजियन, वैसे ही जूजियन का भी एक मास्टर था और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने कुछ समय पहले इमॉर्टल मास्टर जूजियन को पकड़ भी लिया था। अब एसाटाजू यंग अपने मास्टर जूजियन को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि मास्टर जूजियन इस बात का खुलासा कभी भी नहीं करेंगे, इसलिए वो वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े होते हुए किंग जूई से कहते हैं, कुछ समय के लिए मैं सेट की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग जूई उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहती है, एसास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सेट की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एसाटाजू की ये जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली थी और ये भी हो सकता है कि शायद ये उनकी लाइफ की आखिरी जर्नी हो, लेकिन जाते जाते हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसका एक छोटा सा टुकड़ा मास्टर जूजियन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जो कि उनके पुराने जख्मों को हील करने के लिए काफी था और साथ ही साथ वो उन्हें ट्यालेंट सेट के अंदर ही रोक के रखने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि एसाटाजू वहाँ पे मास्टर जूजियन से कोल्ड टून में कहते हैं, आप भी आराम कीजिए और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा था कि एसाटाजू अब सब कुछ जान चुके हैं और इसी के साथ ही वो अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सोल वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी डीमन लिंगू बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा होते हुए चैंगमिंग के मास्टर से कह रहा था, तो न्यू ईयर भी गुजर चुका है, अब तक वो वापस क्यों नहीं आया? मुझे तो अब लगता है कि वो ओल्ड मैन टैलेंट सेट के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ही कोई प्लानिंग कर रहा है। डीमन लिंगू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंगमिंग का वो बड़ा मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए कि मास्टर ने हमसे क्या कहा था? हमें बस रूल्स को फॉलो करना है, तो फिर आखिर इस सब के बावजूद भी तुम इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे हो? जिसपे हम देखते हैं कि डीमन लिंगू गुस्सा होकर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, आखिर मैं उतावला क्यों ना हूँ? उस जू यंग ने मेरे बेटे को मार दिया, जबकि वो ओल्ड मैन है कि उसने मेरे बेटे का बदला लेने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसका तो काम बनता था कि वो आकर मेरा साथ दे, लेकिन वो तो मेरे मरने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया। इसलिए गुस्से की ये आग अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और अभी डीमन लिंगू वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि कोल्ड टून में उससे कह रहा था, क्या वाकई में ही? और उस आवाज के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सोल वैली के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैरामोडियल की उस पावर गिरने लगती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सोल वैली वहाँ पे हिल के रह गई थी। सोल रिवर के अंदर जो पानी था वो भी वहाँ पे बाहर निकलने लगा था और तभी देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और वो डीमन लिंगू जो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो एंटिटी मास्टर वहाँ पे सामने आते हुए अपनी पैरामोडियल के उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक और में बदल कर अपने पास ही रख लेता है और उसके बाद वो वहाँ पे मौजूद अपने सभी डिसेबल्स को गौर से देखते हुए कार्टून में कहता है, अब समय आ चुका है जू यंग को एक तोहफा देने का, तो क्या तुम लोग तैयार हो?
अपने एंटिटी मास्टर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग जल्दी से वहाँ पे उसके सामने सर झुकाते हुए कहते हैं, मास्टर हम लोग कब से तैयार हैं। और इसी कमाल की सस्पेंस के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।